हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देखने वाले हैं, यानी कि ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, कितने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे, कितने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे, कितने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि ओवरऑल हम लोग यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा कुछ यहाँ पर एक एक करके बताएंगे, ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसका, तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। इतना जल्दी नहीं सेंड किया जाएगा, बट थोड़ा मतलब कुछ दिनों बाद इसको सेंड जरूर से मैं कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एमसीक्यू के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए। हम लोग यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं? एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है और कितना पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है आपका कौन सा? रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो कि आपका फर्स्ट नंबर वाला चैप्टर है। अगर मॉडल पेपर में देखेगा तो इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना? 3 क्वेश्चन पूछा गया है। और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी यही उम्मीद है कि आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर है कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इससे अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 1 मार्क्स का इससे पूछा गया है। इसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स। तो इससे अगर आप लोग मॉडल पेपर में देखिएगा तो मॉडल पेपर में इससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं कि इससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब कि 4 मार्क्स का पूछा गया है। और 4 मार्क्स एक चैप्टर से, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और डिटर्मिनेंट से आपका एमसीक्यू में 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मैं आपको यहाँ पर ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, ये मॉडल पेपर के एनालिसिस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जिस प्रकार से 2025 का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ। ये जैक बोर्ड ने ऑफिशियल जारी नहीं किया है ब्लूप्रिंट, और जैक बोर्ड कभी भी जारी नहीं करता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर वाला चैप्टर देखिए आपका कौन सा है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपका अगर देखेंगे तो एमसीक्यू में 3 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि 3 मार्क्स के। इसके बाद जो आपका 6ठा चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, तो जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इससे ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, यानी कि 1 मार्क्स का। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर सेकेंड बुक आपका स्टार्ट होता है इंटीग्रल से, जो कि सबसे लंबा चैप्टर है, सबसे लॉन्ग चैप्टर है। तो इससे आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिला है इस बार ऑब्जेक्टिव में, और उम्मीद यही है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी 4 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट था आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें 5 मार्क्स वाला ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, या फिर 3 मार्क्स में बन सकते हैं अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, मतलब कि इसमें इसका ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है ये 0 है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये भी बोल सकते हैं बड़ा चैप्टर है। इससे 2 एमसीक्यू आपको देखने को मिला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यानी कि एमसीक्यू में, यानी कि 2 मार्क्स के आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर देखने के आपको मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि वेक्टर वाला। तो वेक्टर वाला से एमसीक्यू में ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चंस पूछा है। 5 यहाँ पर क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ये है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री यानी कि 3D।
तो इससे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे मॉडल पेपर में, और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी यही उम्मीद है कि 3 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए लास्ट ईयर का अगर मॉडल पेपर देखेगा ना, जो 2023 का मॉडल पेपर है, तो उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन डाला गया था 1 मार्क्स का, जिसमें कि सिर्फ आपको कंपेयर करना था और वहाँ से एक्स वाई का मान निकालने के लिए आई थिंक बोला था, तो वहाँ से 1 मार्क्स का पूछा था। लेकिन इस बार लीनियर प्रोग्रामिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा ऑब्जेक्टिव में, और जनरली देखा जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता भी नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग ही क्वेश्चन मतलब बनने के ज़्यादा चांस होता है, तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके बाद लास्ट जो आपका चैप्टर है कौन सा है, यह है आपका प्रोबेबिलिटी। कौन सा? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2 MCQ लास्ट में आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 8 है, इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बना है, तो ऑब्जेक्टिव इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बाकी अगर सबसे ज़्यादा वेटेज देखें तो आपका जो चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रल्स, और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिसेस, और जो आपका वेक्टर अलजेब्रा है, तो इन तीनों से यहाँ पर MCQ में ज़्यादा क्वेश्चंस पड़े हैं। तो यहाँ पर आप लोग MCQ के क्वेश्चंस का इन चैप्टर से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको MCQ का समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे सब्जेक्टिव की। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बात करें, मतलब अब यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर एनालिसिस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स वाला कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स वाले पूछे गए हैं। यहाँ पर 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और ना ही यहाँ पर 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि 4 मार्क्स का आपका वेटेज ये रहेगा, 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा कहाँ पे? सब्जेक्टिव में। इसके बाद यहाँ पर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स वाला, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया है, तो इसका ओवरऑल वेटेज रहेगा 2 मार्क्स। ये सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसके बाद जो आपका मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस, ठीक है, तो इससे ना तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिला सब्जेक्टिव में, ना 3 मार्क्स वाला, और ना ही 5 मार्क्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सब्जेक्टिव में इसका वेटेज देखने को नहीं मिला। लेकिन आपको मैट्रिसेस पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर ईयर, यानी कि हर साल देखने को एक क्वेश्चन मिला है 5 मार्क्स का, और उम्मीद तो यही है कि इस बार भी आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका डिटर्मिनेंट्स है यानी कि सारणिक, इससे 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन देखने को मिला है, साथ में 3 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और साथ में आपका 5 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा, जिसमें कि आपको XYZ निकालने के लिए बोलता है मैट्रिक्स का उपयोग करके, वो वाला। ठीक है, तो 5, 3, 8, 2, 10, यहाँ पर 10 मार्क्स इसका वेटेज है सब्जेक्टिव में। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेटेज हो जाता है इसका सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में आपको डिटर्मिनेंट पर ध्यान जरूर देना है। इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, चैप्टर नंबर 5, इससे 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है और 3 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6, 2, 8 मार्क्स का वेटेज इसका आपको सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। और फिर है जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो इससे 2 मार्क्स का नहीं पूछा गया है, हाँ यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ में 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन सा क्वेश्चन? तो मैक्सिमा और मिनिमा वाला, मतलब कि आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए बोलेगा, तो वो वाला क्वेश्चन एक पूछा गया। तो 5, 3, 8 नंबर का वेटेज इसका हो जाता है। तो अभी तक 1 नंबर से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक सबसे ज़्यादा वेटेज आपको डिटर्मिनेंट्स को देखना होगा, देखने को मिल रहा होगा, और इसके बाद चैप्टर नंबर 5 का है और चैप्टर नंबर 6 का है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सेकेंड बुक की। सेकेंड बुक की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, बात करते हैं सबसे लॉन्ग चैप्टर, जिससे कि सभी स्टूडेंट को डर लगता है, जो है आपका इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और 3 मार्क्स वाले यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो वेटेज आपको कितना लग रहा होगा? तो 6 to 8 मार्क्स आपको वेटेज लग रहा है। लेकिन देखिए, उम्मीद यही है कि एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इंटीग्रल से, क्योंकि इंटीग्रल्स इतना लंबा चैप्टर है और हर साल यहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं इससे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि इस बार भी देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं बने हैं और 3 मार्क्स वाले भी नहीं बने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है, इसलिए इससे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बना है। यानी कि इसका वेटेज कितना रहेगा? 5 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में भी इससे कुछ नहीं बना है।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखिए कौन सा है हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बना है यहाँ पर, ठीक है, और 5 मार्क्स वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, 3 मार्क्स वाला कोई भी नहीं बना है, 5 मार्क्स वाला भी कोई देखने को मिला नहीं है। तो ओवरऑल वेटेज इसका कितना रहने वाला है, मतलब ओवरऑल वेटेज इसका आपको 2 मार्क्स देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा से 2 मार्क्स वाला देखने को नहीं मिला है, 3 मार्क्स वाला देखने को मिला है 2 क्वेश्चंस, यानी कि 6 मार्क्स इसका वेटेज अभी आपको लग रहा होगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लोग देख सकते हैं आपका है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D। तो 3D से आपको यहाँ पर 2 मार्क्स वाला कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, 3 मार्क्स वाला भी नहीं मिला है। हाँ, 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि कौन सा है आपका, यह है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 5 मार्क्स इसका वेटेज आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्टिव में। इसके बाद सेकंड लास्ट जो आपका चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसमें नहीं बने हैं और 3 मार्क्स वाला भी नहीं बना है, क्योंकि इससे छोटा क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है। तो इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है आपका, प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13 जो कि लास्ट है आपका, इससे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की, इसमें आपको 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और एक आपको यहाँ पर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब कि 5 और यहाँ पर 2 7 मार्क्स आपको इसका ओवरऑल वेटेज देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।